लाइंस एंड एंगल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यह क्वेश्चन 9th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं और 9th क्लास के एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो चलिए इसको बताते हैं। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं। जैसे सपोज मानते हैं कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे जैसे सपोज मान लेते हैं यह ट्रायंगल क्या है, ए बी सी एक क्या है, ट्रायंगल है। और इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा जा रहा है। ठीक है, और इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा जा रहा है। ठीक है, तो यह दोनों कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है। तो जो एंगल बी ओ सी होगा ना, यानी कौन सा, यह वाला जो एंगल होगा ना, यह वाला एंगल, यह कितना होगा, तो 90 प्लस हाफ एंगल ए के बराबर होगा। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा, इस एंगल का जो वैल्यू होगा 90 प्लस हाफ एंगल ए के वैल्यू के बराबर होगा। तो इस रिजल्ट को आपको हर हाल में रट ही लेना है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, और साथ ही इसको प्रूफ तो करना ही है, तो हम प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपको यह जो रिजल्ट है, यानी कि अगर इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर होगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वह क्या होगा, 90 प्लस हाफ एंगल ए के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक ट्रायंगल सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ट्रायंगल, सपोज ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल का नाम हो गया। और इस एंगल का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर खींचते हैं। बी का बाइसेक्टर खींचे यहाँ तक। ठीक है, और एंगल सी का बाइसेक्टर खींचते हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ मीट किया, ओ पे मीट किया। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल बी ओ सी का जो वैल्यू होगा वह कितना के इक्वल होगा, तो 90 प्लस हाफ एंगल ए के बराबर होगा। ठीक है, यह 9th क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यह क्वेश्चन दो दो चैप्टर के लिए कॉमन है। जैसे यह ट्रायंगल्स में भी आते हैं यह क्वेश्चन, और यह लाइंस एंड एंगल में भी आते हैं, कॉमन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि यह ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, यानी कि एंगल बी ओ सी का। तो चलिए यह एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे आपको पता है कि यह एंगल 1 होगा, यहाँ एंगल 2 होगा, यह एंगल 3 होगा और यह एंगल 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि यह दोनों एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 होगा, और एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3 होगा, क्योंकि दोनों एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि हमको मेन मकसद किसका है, इस एंगल का है। किस एंगल का, तो एंगल बी ओ सी का। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बी ओ सी लाना है। तो एंगल बी ओ सी कब पता चलेगा, जब हमको 2 प्लस 3 का वैल्यू पता चल जाए, इसका और इस दोनों का सम पता चल जाए, तो ई पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, जैसे आपको तो पता है कि एंगल, ठीक है, सपोज यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 तो होगा। ठीक है, चलिए हम एंगल ए को एंगल ए ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको एंगल ए का काम है। हम एंगल बी को यहाँ पे देखिए, हमको इसका काम है और इसका काम है, तो हम एंगल बी को यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल बी को एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 और 2 दोनों इक्वल है, तो हम एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख सकते हैं। अब प्लस या एंगल 2 तो था ही, तो 2 एंगल 2 हो जाएगा, कौन सा, तो एंगल बी बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो हमको दो एंगल 2 का काम था, तो हम ऐसे इसलिए किए। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे जानबूझ के एंगल बी की जगह पे 2 एंगल 2 लिखें। वैसा ही एंगल सी की जगह पे 2 एंगल 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो पता है क्या कि एंगल सी इजकल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4।
ठीक है। तो एंगल 3 और 4 भी क्या है 3 ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया 4 और 3 इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर है। तो यह कितना हो जाएगा 2 एंगल 3। तो एंगल सी के जगह पे हम 2 एंगल 3 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 180 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए कितना हो जाएगा, इस ए को इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए। अब क्या होता है, इस 2 को कॉमन लेते हैं और इधर कर देते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए। 2 नीचे डिवाइड में आएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 माइनस ये क्या हो जाएगा हाफ एंगल ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल ट्रायंगल पे। ठीक है, ओरिजिनल ट्रायंगल यानी कि हमको इसका वैल्यू निकालना था एंगल बी ओ सी का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएंगे कहाँ पे, इन ट्रायंगल बी ओ सी में क्या हो जाएगा, बी ओ सी में क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमको 2 प्लस 3 का वैल्यू पता है, यहाँ पे अभी पता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 90 माइनस हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो हमको पता किसका वैल्यू निकालना है, एंगल बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, यह इधर आएगा, तो 180 माइनस 90 प्लस 1/2 एंगल ए, यानी कि इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो यह कितना आएगा 90 और प्लस हाफ एंगल ए। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पता चलता है, यह मैथ तो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब साथ ही साथ आप इस रिजल्ट को याद ही कर लीजिए। ठीक है, इस रिजल्ट को याद कर लीजिएगा तो आपको ऐसे बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाएगा। जैसे सपोज हम आपको बताते हैं, एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा फिगर दिया हुआ था, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल बी ओ सी, यानी कि एंगल बी ओ सी का वैल्यू पूछा इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में यह नहीं बताया है कि बी ओ जो है ना, बी ओ बाइसेक्टर है, ये नहीं बताया, केवल सिंपल फिगर दे दिया है और ओ सी भी नहीं दिया। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल यहाँ पे है, यानी कि इधर भी एक्स है तो इधर भी एक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल सेम है, यानी कि यह पक्का ओ भी क्या होगा बाइसेक्टर होगा, इस एंगल का क्या होगा बाइसेक्टर होगा। वैसे ही यहाँ पे जितना वाई इधर है नीचे भी उतना ही वाई भी नीचे भी है। तो इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि ओ सी भी इस एंगल सी का बाइसेक्टर है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ओ बी और ओ सी क्या है बाइसेक्टर। लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं था, हम क्वेश्चन के फिगर से यह कंक्लूड कर पाए हैं। ठीक है, तो अब सिंपली रूप से अब हमको क्या एंगल बी ओ सी का वैल्यू निकालना था ना, एंगल बी ओ सी। तो अब हम जानते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 90 प्लस हाफ एंगल ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 प्लस हाफ और एंगल ए का तो वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि यह 125 है, तो टोटल एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में कितना 180 का एंगल बना था ना, तो यह 125 है तो ये कितना हो जाएगा 55। ठीक है, क्योंकि यह टोटल कंप्लीट 180 का होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ 55 हो गया, तो यहाँ कितना 55 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, इससे यहाँ हो जाएगा 90 अब प्लस यह कितना हो जाएगा 27.5। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐड कर लेंगे 117.5 डिग्री, एंगल बी ओ सी का वैल्यू आ गया। तो ना यह एक तो यह एक क्वेश्चन जो है ना एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। तो अगर इन केस आपको यह कंसेप्ट नहीं पता होता तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, इसको सॉल्व करने में टाइम लग सकता था। ठीक है, लेकिन अगर आपको यह रिजल्ट याद है तो यह आसानी से बन जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक और बात बता दें कि इस क्वेश्चन को पूछने का अलग अलग तरीका हो सकता है और प्रूफ करने का भी डिफरेंट तरीका हो सकता है।
बट सबका सेंस वही है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि किसी भी ट्रेंगल में अब कोई ई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा याद रखिएगा कि यही एंगल का बाइसेक्टर, केवल यही एंगल का बाइसेक्टर जो होगा, ठीक है, यही वाला एंगल और यह एंगल का बाइसेक्टर ही यही वाला एंगल इसके ई होगा। इसके अलावा कोई भी हो सकता है, जैसे कि अगर यहाँ पे फिगर है, ठीक है, तो इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है, तो यहाँ का जो एंगल होगा ना, यह किसके इक्वल होगा, तो 90 प्लस हाफ एंगल इसके। तो कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन यही बोला है कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एंगल, कोई भी दो एंगल का इंटीरियर बाइसेक्टर, ठीक है, जो मीट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, 90 प्लस हाफ ऑफ द थर्ड एंगल, ठीक है, यानी कि 90 प्लस हाफ ऑफ द थर्ड एंगल यह होगा। तो इसका कोई भी ऐसा बन सकता है, ठीक है, और क्वेश्चन भी अलग अलग ढंग से इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है।